गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम एक नया पोइट्री पढ़ेंगे जिसका टाइटल है आ धरती कितना देती है। ये आपका एनुअल पोर्शन है। एनुअल पोर्शन का एक पोइट्री है, ठीक है। आपको आ धरती कितना देती है ये पोइट्री करना है, और दूसरा पोइट्री है आपका नदी की दीप, और तीसरा जो पोइट्री है वो रिवाइज्ड पोर्शन है। मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी हूँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं आ धरती कितना देती है। ये जो कविता है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है, और सुमित्रा नंदन पंत जी जो है वो एक आधुनिक युग के कवि है, और उन्होंने अपनी अधिकांश कविताएं जो है प्रकृति से संबंधित या फिर नारी से संबंधित कविताओं को ही उन्होंने मैंने लिखा है। उनकी कविताओं में उनकी झलक मिलती है, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर जो हम देखेंगे कि आ धरती कितना देती है, मतलब यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं आहा, मैंने कितना प्रसन्न होकर कवि बोल रहा है, और कवि जो है धरती की प्रशंसा कर रहा है कि धरती माता आप कितनी दानवान हो, कितनी करुणाशील हो, जो हमेशा जो है अपने संतानों को हर चीज़ों से परिपूर्ण करती है। कहने का मतलब है यदि हम धरती में कुछ भी बोते हैं तो वो उत्पन्न होती है और फिर हमें जो है अनाज देती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने ऐसा शब्द क्यों बोला है कि आ धरती आप कितना देती है, इसके पीछे कौन सी घटना है, यहाँ पर हम इस कविता में देखेंगे, ठीक है। ये जो एक स्टोरी मैंने कवि के जीवन से संबंधित एक स्टोरी है जिसे कविता के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। जिसका उद्देश्य आपको यही समझाना है कि जो भी आप काम करें बिल्कुल पूरी निष्ठा से, लगन से करें, उसमें कोई स्वार्थ की भावना या लालच की भावना ना रखें, ठीक है। और जो हमारी मातृभूमि है, मातृभूमि के प्रति भी यदि आप अपना समर्पण करते हैं, उसके प्रति अपना प्रेम को व्यक्त करते हैं, तो उसमें भी जो है अपने निस्वार्थ भाव से कीजिए, ठीक है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है कविता यहाँ पर। मैंने छुटपुन में छिपकर पैसे बोए थे। छुटपुन मतलब होता है बचपन में, ठीक है। छिपकर पैसे बोए थे। तो एक दिन क्या हुआ, कवि जब छोटे थे, कवि अपने बचपन की घटना को बता रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो मैंने छुप करके क्या किया, पैसे के बीज को मैंने लोगों को देखा था कि लोग जो धरती में बीज बोते हैं तो पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो एक दिन मैंने क्या किया, उस समय जो लेखक था जो कवि थे वो अबोध थे, अज्ञान थे, उनको पता नहीं है ये सब बातें, इसलिए उसने क्या किया, पैसा जो होता है पैसों को भी धरती के अंदर बो दिया, ठीक है। और सोचा कि इससे पैसे के पेड़ उगेंगे और फिर मैं उन पैसों को जो पेड़ों से तोड़ के बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा, ऐसा कवि ने कामना की थी। तो उसी कामना से उसने क्या किया कि बचपन में सबसे छिप करके कोई मुझे देख ना ले, और अगर देख लेगा तो हो सकता है कि मेरे कार्य को खराब कर दे, इसे सबसे छिप करके जो है उसने धरती में एक पैसे के बीज को बोया, पैसे को बोया मतलब, ठीक है। सोचा था पैसे के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी। तो यही सोचे थे कि जब पैसा जो है कुछ दिनों के बाद में, कभी ये सोचने लगा कि कुछ दिनों के बाद में जब बहुत ही सुंदर से पैसे के पेड़ उगेंगे, और पैसों की कलदार माने आवाज़ करती हुई, कड़ कर आता ना आवाज़, मधुर फसलें खनकेगी, खन की आवाज़ बगैर बहुत सारा पैसों का फसल उत्पन्न होगा, ठीक है। और फूल कर मैं मोटा, और जो है उन सब पैसों को इकट्ठा करके उन पैसों का उपयोग अपने जीवन में कर मैं एक मोटा सेठ हो जाऊंगा, ठीक है। अच्छा हट्टा कट्टा में सेठ भी बन जाऊंगा, इतना मैं धनवान हो जाऊंगा, ऐसा कवि ने कामना किया था। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक ही पैसा उगला। तो बंजर माने जो उपजाऊ ना हो, ठीक है। तो कवि क्या देख रहा है, बहुत दिन तक कवि ने प्रतीक्षा किया, 1 महीना किया, 2 महीना, 3, 4 ऐसा ही गया। जो मौसम होता है पौधों को उगने का वो मौसम भी चले गया, लेकिन एक भी अंकुर वहाँ से, माने अंकुर मतलब एक भी पौधा जो है वहाँ से उत्पन्न नहीं हुआ। बंध्या मिट्टी, बंध्या माने बंजर, ठीक है। बंध्या मतलब ही बंजर होता है, और बंजर मतलब ही बंजर होता है, ये जो बैरन होता है, ठीक है। तो बंध्या मिट्टी ने बोला कि ये तो मिट्टी बेकार है, बोले ये मिट्टी में तो कुछ फसल उगी नहीं रहा, बोले ना एक ही, बोले इस मिट्टी में तो मेरा एक पैसा का पौधा भी नहीं हो रहा, ये मिट्टी बेकार है, ये धरती बेकार है, ऐसा के लेखक जो कवि जो है वो इस तरह के अपशब्द जो है धरती को बोलने लगा, ठीक है। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। तो और कवि जो है हताश हो गया, निराश हो गया कि मैंने इतना बड़ा सपना देखा था कि मैं पैसों के फसल उगेंगे, पेड़ उगेंगे और फिर मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा, लेकिन सब सपने जो है उसके धूल में मिल गए, मैंने पूरे सपने नष्ट हो गए क्योंकि पैसा का पेड़ ही नहीं उगा। मैं हताश ही बाट जोता रहा दिनों तक। तो बोले मैं हताश ही बाट जोता रहा दिनों तक, मैंने बेकार ही, मैंने हताश मैंने बेकार ही मैं जो इतने दिनों तक उन पेड़ों की प्रतीक्षा करता रहा, ठीक है। अब मुझे पता चल गया है कि वो पेड़ नहीं उगेंगे क्योंकि धरती जो है बंजर है, धरती जो है कुछ भी नहीं उगा सकती है, ऐसा कवि जो है बोलने लगा, ठीक है। बाट माने जो हताश हो, बाट माने प्रतीक्षा करना, ठीक है। हताश में निराश होना,
जोता रहा दिनों तक बाल कल्पना के आप पलक पवाड़े बिछा कर। बाल कल्पना में जो मेरी जो कल्पना थी कि पैसों के पेड़ उगेंगे, ये मेरी बाल कल्पना थी, ठीक है। यदि मैं युवक होता, समझदार होता, तो मैं ऐसी कल्पना कभी भी नहीं करता, क्योंकि उस समय मेरे पास ज्ञान होता कि पैसों के पेड़ कभी उगते नहीं हैं। इसलिए मेरी बाल कल्पना थी। आप पलक मैंने बिना पल के झपकाए, जो मैं इतने दिनों से पेड़ के उगने की प्रतीक्षा कर रहा था, पवाड़े बिछाकर, पवाड़े में बिछाकर मतलब पूरे जी जान से, ठीक है, कर रहा था। लेकिन आखिर में हताशा ही मेरे हाथ में लगी। मुझे पैसों के पेड़ उगते हुए दिखाई नहीं दिए। मैं अबोध था। लेकिन जब वो थोड़ा बड़े हुए, जब उनके अंदर ज्ञान का विकास हुआ, तब वो उन्होंने क्या समझा कि मैंने जो बचपन में जो घटना की थी पैसों को उगाने की, पेड़ों को उगाने, पैसे के पेड़ उगाने की, वो बिल्कुल सरासर गलत था, ठीक है। मैं अबोध था। मैंने मेरे अंदर ज्ञान नहीं था। मैंने गलत बीज बोए थे। और क्या बोलने लगा कि मैंने जो बीज बोए थे वो गलत थे। वो बीज कैसे थे? ममता को रोपा था। मैंने माता के जो प्रेम होता है उस प्रेम को ही झुठला दिया था। रोपा था मतलब मैंने उसे ही गलत साबित कर दिया था। तृष्णा को सींचा था। मैंने माँ के प्यार को हटा करके मैंने अपनी लालच की भावना को जो है उस धरती पर बोई थी पैसे के रूप में, ठीक है। अर्धशती हर हाथी निकल गई है तब से, कितने ही मधुर। तो बोले कि कवि बोल रहे हैं कि उस समय मैं अबोध था और मैंने अपनी माँ के प्रेम पर विश्वास न करके अपने लालच के बीज को बोया था। अर्धशाती, अर्ध मैंने आधा महीना ही निकल गया, लहराती निकल गई तब से, हर हाथी मैंने कैसा ही आधा महीना निकल गया, आधा साल निकल गया, पता नहीं चला। कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने, और कितने ही ऐसे मौसम भी चले गए कि ये बसंत ऋतु भी, मधु मतलब बसंत ऋतु भी आके चले गया, पतझड़ ऋतु भी आके चले गया, गर्मी ऋतु सब आ गया, लेकिन वहाँ पर पैसे के पौधे उगे ही नहीं। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, सर्दे मुस्काए। मैंने ग्रीष्म ऋतु भी आई, बहुत तेज उसने अपनी गर्मी दी। वर्षा ऋतु आके फिर से उसने धरती को शीतल किया, फिर से सर्दे, फिर ठंडी भी आई। सब ऋतुएं आके चले गई, लेकिन फिर भी जो है पैसे के पौधे नहीं उगे। सी कर हेमंत कपे तरु झड़े। मैं हेमंत ऋतु में भी थोड़ा ठंडी होती है, कपाने वाली ठंडी होती है, तो वो चले गया। लेकिन तरु झरे, जो तरु है, तरु माने पेड़, जो पेड़ है वो फिर से पतझड़ के मौसम में झड़ के उसमें फिर से नई नई पत्ते आ गए। लेकिन मैंने जहाँ जो बीज बोया था उसका पेड़ ही नहीं उगा। खिले वन भी जो है फिर से हरे भरे हो गए। और जब फिर से गाड़ी उड़ी लाशा लिए, गहरे कजाले बादल बरसे धरती पर। और फिर से जो है वर्षा ऋतु आ गए, और फिर से वर्षा ऋतु ने वर्षा के धरती को फिर से हरा भरा बना दिया। मैंने कौतूहल आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर। तो जब वर्षा ऋतु चले गई तो एक दिन क्या हुआ कि लेखक जो है आंगन में, कौतूहल माने ऐसे मजाक में ही, आंगन के कोने में क्या करे, एक जो गीली मिट्टी थी उसको हाथ से ऐसा थोड़ा से ऐसा सहलाकर जो उसमें सेम के बीज को डाल दिया, ठीक है। सेम के बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भू के अचल में मणि कर्णिका बांध दिए हो। मैं भूल गया इस छोटी सी कल्पना को, ठीक है। और उसने सेम के बीज को उसमें वहाँ पर डाल दिया, और ऐसे ही डाल दिया, उसे रख दिया। और भू के अंचल में, भू में धरती के आंचल में, मणि कर्णिका मैंने मणियों को, ठीक है, मैंने वो जो बीज है मणि के रूप में जो है धरती के आंचल में बन गए थे। और ये बहुत ही साधारण सी घटना थी, इसलिए मैंने उसे कोई याद भी रखा नहीं, और ये घटना मैं भूल भी गया, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे हम पढ़ेंगे, आगे क्या होता है लेखक के साथ में, उससे नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। आप पढ़िए, देखिए, यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।